हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो एक अंडररेटेड मूवी जिसका नाम है इट स्टेन्स द सैंड्स रेड। एक अमेरिकन ज़ॉम्बी हॉरर मूवी है जो कि 2016 में आई थी। इसे डायरेक्ट किया है कॉलिन मिनीहन ने। ज़ॉम्बी मूवीज में जो कुछ दिखाया जाता है वैसा कुछ भी इसमें नहीं होने वाला। ये बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल ज़ॉम्बी मूवी है। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। जिन्हें ज़ॉम्बी मूवी ज़रा भी पसंद नहीं आती वो भी इसे ज़रूर देखें, क्योंकि इसकी स्टोरी थोड़ी अलग है। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से। चारों तरफ केओस है, जिंदा लोग मर रहे हैं और मरकर फिर से जिंदा हो रहे हैं। इसी बीच हम देखते हैं मॉली और निक को, जो कि एक बंजर इलाके से होते हुए एक एयरफील्ड पर जा रहे हैं, जहां से वो अपने बाकी दोस्तों के साथ प्लेन में बैठकर कंट्री से बाहर निकल जाएंगे। सब कुछ अच्छी तरह प्लान्ड है। अब बस इन्हें टाइम रहते एयरफील्ड तक पहुंचना होगा, नहीं तो वो इनके बिना भी जा सकते हैं। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, निक एक अमीर ड्रग डीलर है और मॉली एक बार डांसर। ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है भी और नहीं भी। अब मॉली का एक बेटा भी है जो कि हमें कहीं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मॉली ने उसके पैदा होते ही उसे अपनी बहन को दे दिया था। वो किसी बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी और अभी भी नहीं उठाना चाहती। उसे पता भी नहीं है कि उसका बेटा जिंदा भी है या मारा गया। उसे सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ी है। अब किसी वजह से उन्हें रास्ते में कार रोकनी पड़ती है और कार उन्होंने एकदम सही जगह पर रोकी थी। वो सैंड में फंस चुकी थी। वहाँ मीलों तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सिवाय सैंड के। निक अपने फ्रेंड के पास कॉल करता है ये बताने के लिए कि वो लेट हो जाएंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब इस सब मुसीबत के बीच वो देखते हैं कि काफी दूर से कोई आदमी उनकी तरफ चला आ रहा था। वो दोनों हैरान थे कि इस बंजर इलाके में भला कौन पैदल चल रहा है। जब वो थोड़ी पास आ जाता है तब उन्हें पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी है, और ज़ॉम्बी यानी कि उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। निक उसे शूट करता है और उसे शूट करके वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ज़ॉम्बी सर में गोली मारने से मरेगा। वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था और निक से उसके सर में गोली लगी नहीं रही थी। तब आखिर में उन्हें अपनी कार में ही लॉक होना पड़ता है। अब कार में भी वो सेफ थे, उन्हें कोई खतरा नहीं था, लेकिन कार में बैठने से भी उनका नुकसान है, क्योंकि निक का फोन बाहर ही गिर गया। यानी कि वो अपने फ्रेंड को कॉल नहीं कर पाएगा और उसका फ्रेंड तो यही सोचेगा कि वो मर चुका है। ऐसी रात हो जाती है और वो ज़ॉम्बी अभी तक अपनी जगह से नहीं हिला था, लेकिन अब उन्हें कुछ करना ही होगा। वो दोनों यही बहस कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक वो ज़ॉम्बी वहां से गायब हो जाता है। अब उन्हें पता चल गया था कि उन्हें क्या करना है। वो जल्दी से बाहर निकलकर फ़ोन ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए था, क्योंकि फ़ोन तो उन्हें मिल जाता है लेकिन निक बेचारा मारा जाता है। वो ज़ॉम्बी मॉली के सामने निक को खा रहा था और मॉली को दिख रहा था कि उसके साथ भी यही होगा। अब इससे पहले कि उसके साथ भी ऐसा ही हो, वो जल्दी से अपना सामान पैक करके वहां से भाग जाती है। आई नो आप सोच रहे हो कि उसे कार में रहना चाहिए था, लेकिन कार में रुकना भी कोई ऑप्शन नहीं था। कार में रहकर भी वो मारी जाती। अब कम से कम उसे होप है कि वो चलते चलते एयरफील्ड तक पहुंच जाएगी। वो चलती रहती है और चलती रहती है। अभी तो उसे बहुत चलना है, इसलिए सबसे पहले वो निक के फ्रेंड जिमी को कॉल करती है, और इस बार किस्मत से जिमी से सुन पा रहा था। अब वो जिमी को ये नहीं बताती कि निक मारा गया, क्योंकि वो मॉली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। वो कहते कि उनकी कार खराब हो गई है, लेकिन वो जल्दी एयरफील्ड पर पहुंच जाएंगे, जल्दी यानी कि परसों तक। इतना कहकर वो फिर से चलना शुरू करती है। अब अगर आप सोच रहे हो कि उसे रास्ता कैसे पता, तो वो फोन के जीपीएस के जरूर रास्ता देख रही है। अब उसके पास पानी है, सिगरेट है, इसलिए सब कुछ सही चल रहा है। ऐसे ही चलते चलते शाम हो जाती है और शाम से रात। रात को वो आग जलाकर रेस्ट कर रही थी। उस अकेलेपन में उसे अपने बेटे की याद आती है। अब वो थक चुकी थी और उसे सोना भी था, लेकिन अफसोस वो सो नहीं सकती, क्योंकि वो ज़ॉम्बी वहां पहुंच जाता है जिसने निक को खाया था। वो मॉली के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर भाग जाती है। वो जाकर एक चट्टान पर बैठ जाती है जहां वो ज़ॉम्बी ना पहुंच सके। ऐसी सुबह हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो ज़ॉम्बी उसे अपने पास ही मिलता है। एक तरह से वो हार्ड और मास की चुंबक है जिससे वो ज़ॉम्बी अट्रैक्ट हो रहा है। जिस तरफ भी वो जा रही थी उसी तरफ वो ज़ॉम्बी आ रहा था, लेकिन मॉली के पास एक एडवांटेज थी, वो ज़ॉम्बी से तेज है। वो जल्दी से अपना सामान उठाती है और वहां से भाग जाती है। उसे भागने की भी जरूरत नहीं थी, उसे बस नॉर्मल स्पीड से चलते रहना था, तब भी वो ज़ॉम्बी उसे नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसकी टांग डैमेज्ड है। वो चलती जा रही थी और ज़ॉम्बी उसे कंपनी दे रहा था। जब वो ज्यादा पीछे रह जाता तब वो रेस्ट कर लेती। ऐसे उसका सफर कट रहा था, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ज़ॉम्बी का डर भी था। ऐसे चलते चलते रास्ते में उसे पुराना घर मिलता है। वो अंदर जाकर देखती है, लेकिन वो घर पूरी तरह खाली था। वो सोच रही थी कि कम से कम वो वहां रात तो बिता सकती है, लेकिन वो ज़ॉम्बी ऐसा कैसे उन्हें दे सकता था। अमोली सोचती है कि वो ज़ॉम्बी को चकमा दे देगी। वो चुपचाप वहां से निकल जाती है और वो ज़ॉम्बी उसके पीछे भी नहीं था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो खुद ब खुद उसे ढूंढ लेता है। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसके फ्लैश को स्मेल कर पा रहा है।
और मॉली भी उससे तंग आ गई थी, लेकिन उसके पास चॉइस ही क्या थी। उसके पास कुछ ऐसा भी नहीं था जिससे उस ज़ॉम्बी को मार दे, इसलिए वो बस चलती रहती है। चलते चलते वो खुद से तो बात कर ही रही थी, साथ में उस ज़ॉम्बी से भी बात करने लगी थी। वो उसका नाम स्मॉल्स रख देती है। स्मॉल्स उसके लिए एक अच्छा साथी था, क्योंकि वो उसे पलटकर जवाब नहीं दे सकता। जब उसे रेस्ट करना होता तो वो किसी चट्टान पर चढ़ जाती जहां स्मॉल्स नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही वो ये रात भी निकाल लेती है। सुबह होते हुए फिर से चलना शुरू करती है, लेकिन अब इसमें थोड़ी रुकावट आने वाली है, क्योंकि सामने से एक सैंडस्टॉर्म आ रहा था। वो दोनों इसमें फंस जाते हैं। अब उसकी स्पीड और ज़्यादा स्लो और हालत और ज़्यादा खराब थी, लेकिन अब स्मॉल्स आसपास नहीं दिख रहा, जो कि अच्छी बात है। इससे भी अच्छी बात यह है कि वहां से एक कार गुजरती है। मॉली किसी तरह उसे रोक लेती है और अब उसे लग रहा था कि वो एयरफील्ड तक पहुंच जाएगी। उस कार में थे दो आदमी। वो मॉली की हेल्प करते हैं और मॉली को बहुत अच्छा भी लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में से पता चल जाता है कि वो अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि वो कार चोरी की थी और कार के साथ बाकी सामान भी। अब सडनली मॉली को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे उनकी हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन चॉइस उसकी है ही नहीं। वो दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और वही करते हैं जिसका मॉली को डर था। अभी सुनसान इलाके में उसकी हेल्प कौन करेगा? बिल्कुल सही, स्मॉल्स। वो एक को पकड़ता है तो दूसरा अपने आप ही भाग जाता है। यहाँ एक बार फिर से हमें दिखाया गया कि ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स में ज़ॉम्बी से ज़्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। इतने में स्मॉल्स उसे खा रहा था। मॉली उस कार से गिरा सामान इकट्ठा करती है, जिसमें एक राफ्ट भी थी, और मॉली उस राफ्ट को यूज़ करती है उसे रेगिस्तान में चलाकर। खैर यहाँ तक आपने बहुत कुछ देख लिया, लेकिन एक चीज़ जो हम कब से देख रहे हैं वो है मॉली की हिम्मत। इस थोड़े से टाइम में उसके साथ बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी। अब मेहनत तो उसने बहुत कर ली है, इसलिए अब वो थोड़ा दिमाग भी चलाती है। वो स्मॉल्स को काम में लाती है। एक चलती हुई लाश का वो सही यूज़ कर रही है, लेकिन स्मॉल्स का डर अभी भी उसके मन में है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो उसे पीछे छोड़ जाएगी। लेकिन क्योंकि स्मॉल्स की वजह से वो भी जिंदा है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाती। वो उसे फ्री कर देती है, और हैरानी की बात यह है कि वो उसके ऊपर अटैक ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी बात मान रहा है। मॉली की बातों का उसके ऊपर बहुत गहरा इफेक्ट हुआ। अभी बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी के लिए मॉली ये रात भी एक चट्टान पर निकालती है। शराफत का टेस्ट वो कल भी कर लेगी। अगले दिन भी वो बस चलते रहते हैं और फाइनली पहुंच जाते हैं एक रोड तक। अब उन्हें रोड पर चलना है और एयरफील्ड ऑलमोस्ट 1 माइल दूर है। सब कुछ ठीक जा रहा था कि तभी वो देखते हैं कि कुछ मिलिट्री व्हीकल्स उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब खतरा उसे नहीं था, अब खतरा था स्मॉल्स को, और अब मॉली उसे बचाने वाली थी। वो दोनों रोड साइड पर छुप जाते हैं। फिर भी 2 सोल्जर्स वहां पर रुक चुके थे। अब इससे पहले कि वो स्मॉल्स को मार दें, मॉली उन्हें कन्फ्रंट करती है। वो उनके आगे बहुत सा झूठ बोलती है और वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी स्मॉल्स बाहर आ जाता है। वो दोनों बड़ी आसानी से उसे मार सकते थे, लेकिन वो देखते हैं कि वो ज़ॉम्बी लड़के को नहीं काट रहा। उनके बीच किसी तरह का बॉन्ड है। वो सोचते हैं कि शायद ये हस्बैंड वाइफ है, और वाइफ अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वो दोनों ने छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते वो स्मॉल्स के पैरों में गोली मार देते हैं, ताकि मॉली अपना पागलपन शहर तक ना लेकर जाए। और मॉली उसे उठा रही थी, तभी वो उसकी उंगली पर काट लेता है। ये तो होना ही था, वो कोई पालतू जानवर नहीं है जिसे वो मैनर सिखा रही है। अब इससे पहले कि मॉली भी एक ज़ॉम्बी बन जाए, उसे कुछ करना होगा, और उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। एक पत्थर से मार मार कर वो उस उंगली को ही अलग कर देती है, ताकि इन्फेक्शन आगे ना फैले। इतना सब होने के बाद भी मॉली उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो अपने साथ डेड वेट लेकर चल रही थी। अब फाइनली उसे मेहनत का फल मिल जाता है। उसे वो एयरफील्ड दिख रहा था। अब मॉली के चेहरे पर तो खुशी थी, लेकिन स्मॉल्स कुछ और ही कह रहा था। वो मुक्ति चाहता है। यहाँ पर आकर मॉली उसका पर्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो कैसा था। मॉली उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए वो उसे मार देती है। यस, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा स्कैन नहीं होने वाला, और जैसा अब सोच रहे हो वैसा भी स्कैन नहीं होगा। मॉली उस एयरफील्ड में पहुंचती है और वो बिल्कुल खाली पड़ा था। वहाँ पर सिर्फ 2 लोग थे। वो बताते हैं कि वहाँ भी ज़ॉम्बीज फैल गए थे और जिमी भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका है। उन्होंने ज़ॉम्बीज को मारा नहीं, बल्कि उन्हें एक रूम में बंद कर दिया। अब मॉली वहाँ पहुँच चुकी थी, इसलिए अब टाइम था वहाँ से निकलने का। लेकिन अब मॉली को कुछ अंदर से खा रहा है। हम उसकी शक्ल देख सकते हैं। खैर प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, लेकिन मॉली प्लेन में नहीं थी। अब फाइनली उसे अपने बेटे की चिंता हुई है। उसे समझ आ गया है कि ऐसे भागने का कोई फायदा नहीं। वो अपनी बहन के घर फ़ोन करती है, लेकिन कोई भी फ़ोन नहीं उठाता। अब तक तो मोस्ट प्रोबेबली वो मर गए होंगे। फिर भी वो ट्राई करती रहती है और आखिर में कोई फ़ोन उठा लेता है। वो मॉली का बेटा चेस था। वो बताता है कि वो काफ़ी टाइम से अपने रूम में लॉक्ड है। मॉली की बहन उसे लॉक करके गई थी और वो अब तक वापस नहीं आई। अब तक वो बेड के नीचे छुपा है। मॉली उसे वहीं पर छुपे रहने के लिए कहती है। वो जल्दी से कार लेकर वहाँ से निकलती है, लेकिन कार में चाबी नहीं थी। चाबी होगी इनमें से किसी ज़ॉम्बी के पास, जो कि रूम में बंद है।
अपने बेटे के लिए मॉली इस रूम में जाती है और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए उसे चाबी मिल जाती है। वो वहाँ से निकलती है और सीधा पहुँचती है अपनी बहन के घर। हम देख सकते हैं कि वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये हम एक न्यूज़पेपर भी देखते हैं जिस पे लिखा है द डेड वॉक। ये रेफरेंस है जॉर्ज रोमेरो की डे ऑफ द डेड का। इस पर डेट है 12 सितंबर 2001। मॉली घर में जाती है और अंदर जाते ही उसे एक डेड ज़ॉम्बी दिखता है जो कि उसकी बहन का हस्बैंड है। आगे में उसकी बहन भी दिख जाती है जिसने खुद को जलाकर मार डाला क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे काट लिया था। उसने चेस के लिए एक मैसेज भी छोड़ा है ताकि वो सब कुछ समझ जाए, लेकिन वो अभी तक अपने रूम से बाहर ही नहीं निकला। मॉली उसके पास जाती है और उसे देखकर वो बहुत खुश थी। अब मॉली उसे वहां से लेकर जा रही थी तभी कई सारे ज़ॉम्बीज़ वहां पर आ जाते हैं। मॉली उनसे लड़ने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन यहीं पर ही मूवी एंड हो जाती है। आमतौर पर जो एक टिपिकल ज़ॉम्बी फिल्म में दिखाया जाता है वहां पर ही मूवी एंड हो गई। पहली बात तो इसकी स्टोरी एकदम अलग थी, ऐसा हमने कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन उससे भी अलग थी इसकी एंडिंग। वैसा भी हमने कुछ नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि एंडिंग स्मॉल्स के साथ होगी या एंडिंग में वो मर जाएगा, लेकिन वो तो पहले ही मर गया और उसके मरते ही मूवी भी चेंज हो गई, जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। तो फिल्म में कुछ यूनिक ट्राई किया गया जिसकी वजह से फ्लॉप भी हो गई थी और ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं, लेकिन फिल्म में कुछ अलग ट्राई किया गया, ये भी बड़ी बात है। बेसिकली फिल्म में सिर्फ एक ही चीज़ अनरियल हो सकती है और वो है ज़ॉम्बी का फ्रेंडली बनना, लेकिन अगर वो अनरियल है तो फिर सबसे पहले तो ज़ॉम्बीज़ ही अनरियल हैं, है ना। अगर हम ज़ॉम्बी फिल्म देख रहे हैं और ज़ॉम्बीज़ हमें अनरियल नहीं लग रहे तो फिर हमें ये चीज़ भी अनरियल नहीं लगनी चाहिए, तभी तो हम कुछ नया एंजॉय कर पाएंगे। अगर वो सीधा ही मॉली को खा जाता तो फिर हम इस फिल्म में क्या देखते। तो आप बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या आपने पहले इस मूवी के बारे में सुना था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको फॉलो कर सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।